नमस्कार, मेरा नाम है निकिता शरावत और आप देख रहे हैं लीगल अबाउट। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जनरली कोई बात करता हुआ नहीं पाया जाता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ऐसी गलतियों के बारे में जो कपल्स जनरली कमिट करते हैं अपनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के टाइम पे। जनरली ये देखा जाता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोग उस जजमेंट से, कोर्ट के उस ऑर्डर से या जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया होता है उससे सेटिस्फाई नज़र नहीं आते। उनकी जनरली शिकायत रहती है कि हमें एलिमनी कम मिली या हमारे डाइवोर्स मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, जिससे हमारी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो इस तरह की गलतियों से बचना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि जनरली लोग हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन ले लेते हैं और वो अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। इस हीट ऑफ द मोमेंट में वो कई बार जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं डाइवोर्स की या किसी और केस की, और दूसरी पार्टी को नोटिस भेज दिया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं वकील। वो उस इंसान को उस लूप में फंसाए रखते हैं और जितना लंबा हो सके केस को खींचा जाता है, जिससे उस इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो अपना मन में ये सोच लीजिए कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना ही है या ये स्टेप हमें इस रिश्ते में लेना ही है, उसके बाद ही पिटीशन फाइल कीजिए। क्योंकि जनरली होता यह है कि ऐसे केसेस में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है और जनरली कपल्स कई बार डिसीजन वापस भी ले लेते हैं डाइवोर्स का और एक साथ रहने पे राजी हो जाते हैं, लेकिन इससे रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। तो इस तरह की दरार आपके रिश्ते में ना आए, इसलिए प्लीज़ डिसीजन तभी लीजिए जब आप पूरी तरह से उस पर कॉन्फिडेंट हो, वरना आप इस जुडिशियल सिस्टम के चंगुल में फंस के रह जाएंगे। इन दोनों प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो अपने माइंड में अपने आप को स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको इस सेपरेशन के लिए जाना ही है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी डाउट कहीं ना कहीं रखते हैं अपने इस डिसीज़न को लेके, तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से इफेक्ट और ज़्यादा ना हो, तो एक थेरेपिस्ट को भी आप कंसर्न कर सकते हैं, पर अपने लॉयर को कभी भी अपना थेरेपिस्ट मत बनाइए। तीसरी मिस्टेक जो कपल अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान कमिट करते हैं वो ये कि कई बार लोग कोर्ट में ही ड्रामा करने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कई बार लड़कियों ने अपने पति पे फिजिकली वायलेंस कर दिया है, उसको मार पीट दिया है कोर्ट के अंदर ही। लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी कि वहाँ जो जज बैठा है उसको आपके इमोशन से, आपके सेंटीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका डिसीजन बेस्ड होने वाला है विटनेसेस पे, एविडेंसेस पे। तो कोर्ट में इस तरह का ड्रामा आपके केस को सिर्फ वीक ही करेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आप किसी भी तरह का वर्बल या फिजिकल वायलेंस वहाँ खड़े होकर करते हैं तो आप ये प्रूव हो जाएंगे कि आप ही उस रिश्ते के कल्प्रिट हैं और आप लॉ भी ब्रेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा और जो करना है आउट ऑफ कोर्ट कीजिएगा, पर कोर्ट में किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चलेगा बॉस। चौथी मिस्टेक जो जनरली कपल कमिट करते हैं वो ये कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं करते, ये मेंटली प्रिपेयर नहीं करते जो होने वाला है उसके लिए। आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं ये सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं होते। इसकी लड़ाई सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं होती, ये लड़ाई आपके घर में हो रही होती है, आपके बेडरूम में हो रही होती है, आपके अंदर हो रही होती है। आप उस इंसान के खिलाफ लड़ रहे होते हैं जिससे आपने कभी प्यार किया था, आप उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे थे। तो आपको ये बहुत क्लियरली समझना होगा कि ये मेंटली, इमोशनली आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो खुद को उस मेंटल पेन के लिए, उस हालातों के लिए पहले से काफ़ी तैयार करके रखें, इसलिए आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यदि आप ऐसे किसी मेंटल चीज़ों में फंस जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आप प्रोफेशनली खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इवन सुसाइड तक की चीज़ें काफ़ी सामने आई हैं कि सुसाइड केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस बहुत मैसी हो जाएं तो। लेकिन इसका सलूशन ये है कि अपने आप को मेंटली पहले प्रिपेयर कीजिए। ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले एक थेरेपिस्ट को आप कंसर्न कर सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो। और आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी कि जो रिश्ता जा रहा है वो ऑलरेडी टूट चुका था, वो रिश्ता अच्छा नहीं था, टॉक्सिक था या उसमें जो भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए आप इस स्टेज पे खड़े हैं। जो रिश्ता जा रहा है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब बस फॉर्मेलिटी होनी बाकी है। अगर आप उसके लिए, डाइवोर्स के लिए कोर्ट तक पहुंच चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और
प्लीज़ खुद को आइसोलेट तो बिल्कुल मत कीजिए। ये वो एडवाइस है जो आपको कोई लॉयर नहीं देने वाला है, बट प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि जो कोर्ट में आपके लिए भी लड़ रहा है, आपका खुद का लॉयर भी है, वो भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही कहीं ना कहीं वहाँ खड़ा है और वो चाहेगा कि ये केस जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचे। तो आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। पांचवी गलती जो कपल्स करते हैं वो ये कि जनरली कपल्स रिवेंज मोड में चले जाते हैं और भर भर के एक दूसरे पे फॉल्स केसेस लगा देते हैं। लड़की जहां 498A डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेती है, वहीं लड़के थेफ्ट, मिसकंडक्ट विद पेरेंट्स, मेंटल क्रुएल्टी जैसे केसेस को लेकर आ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो जज वहां बैठा है उसे पहले दिन से पता होता है कि कौन से केसेस ट्रू हैं और कौन से केसेस फॉल्स। और अगर आपका केस फॉल्स है तो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस वैसे भी नहीं होने वाले हैं। और इन फॉल्स केसेस में इतने लूपहोल्स होते हैं कि वो कई बार आप पे ही बैकफायर कर जाते हैं। और अगर आप ये प्रूव हो गया कि आपने फॉल्स केस लगाया तो आप पे कई बार मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज भी लग सकता है। और डाइवोर्स जैसे केसेस जनरली 80% आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से सेटल हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो जो बाकी केसेस आपने फाइल कर रहे हैं वो आपको वापस लेने होंगे खुद ही से। एक और बात कि जब आप किसी वकील के पास जाएंगे तो आपको मिसगाइड जरूर करेगा कि आप ये केस लगा दो, वो केस लगा दो, परेशान कर दो, ऐसे जेल भेज दो, वो कर दो, ये कर दो। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि 498A ऐसे केसेस जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में और कुछ कोर्ट्स केसेस जाएंगे आपके सिविल कोर्ट में, कुछ आपके जाएंगे जो डाइवोर्स का केस होगा फैमिली कोर्ट में। इतने सारे कोर्ट्स में अलग अलग डेट्स पड़ेंगी, अलग अलग जगह पे आपकी हियरिंग होगी। तो जितना दौड़ भाग आपकी काउंटर पार्टी को करना पड़ेगा उतना ही आपको भी करना पड़ेगा। और आप अगर रिश्ते से पेनलेस और मेसलेस डाइवोर्स चाहते हैं तो प्लीज़ जो आपके सच में ग्राउंड्स है उन ग्राउंड्स पे जाइए, हो सके तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाइए और एक मेसलेस और पेनलेस डाइवोर्स ले लीजिए। अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि जो एविडेंसेस होते हैं उनको सीरियसली कलेक्ट नहीं करते। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि ये डिसीजंस एक दिन में नहीं लिए जाते। ये एक टाइम पीरियड में लिए हुए डिसीजंस होते हैं कि हमें ये रिश्ता ख़त्म करना है। और उस टाइम पीरियड में आपके पास पूरी तरह से मौका होता है कि आप अपनी काउंटर पार्टी के साथ, जो आपके साथ रियल में कुछ गलत कर रही है, उसके खिलाफ काफ़ी सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए। जिन एविडेंसेस में शामिल हो सकता है परचेज बिल, किसी भी तरह के फ़ोटोज़, वीडियोज़, मेडिकल्स। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो मेडिकल बहुत मायने रखता है और जनरली लोग मेडिकल कराते नहीं हैं, उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। और जब एट दी एंड कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं तब आपके पास रियल में कोई एविडेंस होता नहीं है। बिना एविडेंस के तो कितना भी अच्छा वकील आप हायर कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है कि आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके एंड करना पड़ेगा, तो प्लीज़ एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए, सीरियसली कलेक्ट कीजिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस हुआ है तो उसका मेडिकल कराइए और उसकी रिपोर्ट प्रॉपरली अपने पास रखिए। और एक और बात, प्लीज़ कोर्ट में कभी भी फेक एविडेंसेस मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉ ब्रेक होता है और इसके लिए आपको ही सज़ा मिल सकती है। आखिरी गलती जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि लोग अपना ईगो ले आते हैं चाइल्ड कस्टडी के दौरान। दो लोगों में आपस का झगड़ा होता है, एक आपसी रिलेशनशिप है, आप कोर्ट में गए, आपके खिलाफ एक डिक्री आ गई है, तो आप कहते हैं कि अब मैं इसको बच्चे की कस्टडी नहीं लेने दूंगा। वो चीज़ आप ईगो पे ले लेते हैं। प्लीज़ बच्चे की कस्टडी में, चाइल्ड कस्टडी में अपना ईगो मत लाइए। यदि बच्चा छोटा है तो आप जॉइंट कस्टडी ले सकते हैं और बड़े होने के बाद बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि वो किसके साथ स्टे करना चाहता है, क्योंकि ये जो आपका आपसी झगड़ा है आपके बच्चे को जीवन भर का मेंटल ट्रॉमा देकर जाएगा और ये ट्रॉमा उसके जीवन भर साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो प्लीज़ अपना ईगो इस चीज़ से दूर रखिए। यदि आप भी किसी ऐसे ही रिश्ते में हैं जहां आपको लग रहा है कि एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आपको ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा या इस तरह के कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा, तो इन बातों का आज से ही ध्यान रखिए। और दूसरी बात, यदि आप ऐसे किसी स्टेज पे अभी भी हैं तो आप ये सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।